हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि टाइमर टाइमर का इस्तेमाल कैसे होता है पीएलसी प्रोग्रामिंग में। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और क्या है, टाइमर के बिना कुछ काम ही नहीं होता पीएलसी में, इसे मैं कह सकता हूँ। टाइमर में बेसिकली तीन टाइप होते हैं, टी ऑन, टी ऑफ और रिटेंटिव टाइमर। इधर बहुत सारे टाइमर भी है, लेकिन हम तीन ही टाइमर देखेंगे, टी ऑन, टी ऑफ और रिटेंटिव वाला टाइमर। टी ऑन क्या होता है? टी ऑन होता है कि जो कि इंस्ट्रक्शन देने पे चालू हो हो जाए, ऐसा वाला टाइमर। ओके। टी ऑफ क्या होता है? कि इंस्ट्रक्शन निकलने पे चालू होने वाला टाइमर। और टी रिटेंटिव टाइमर क्या होता है? समझो टाइमर चालू है और आपके पीएलसी का पावर सप्लाई कट हो गया, फिर आगे से वो मुझे यानी पावर सप्लाई बंद हो गया तो टाइमर स्टॉप होना चाहिए। और पावर ऑन होने के बाद उधर से ही चालू होना चाहिए। ये होता है रिटेंटिव टाइमर। तो तो पहले हम देखेंगे टी ऑन वाला। इसमें बहुत सारे टाइमर भी है। पीपी पल्स टाइमर है, पल्स टाइमर विथ रीसेट है, पीएलएस पल्स सिग्नल जनरेटर है, ब्लिंक ए है, टीएमडी डाउन काउंटिंग टाइमर, टीएमक्यू अप काउंटिंग टाइमर, और ये टीएमयू अप काउंटिंग टाइमर। बहुत कुछ है, ऐसे टाइमर है बहुत कुछ। ये इतने सारे लगते नहीं जनरली। आप आप समझो प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप यूज करके देख सकते हो, लेकिन हमें तीन ही टाइमर की जरूरत पड़ती है। इसमें तो रिटेंटिव भी टाइमर नहीं दिखा है मेरे को। शायद वो उसके टैग रिटेन करने पड़ते हैं, ऐसा कुछ होगा इसमें। मैंने भी कभी ये इसके टाइमर यूज करके, रिटेंटिव टाइमर यूज करके नहीं देखा। आज करेंगे हम। पहले मैं टी ऑन का टाइमर का ये लेता हूँ, ब्लॉक लेता हूँ। तो मैं T1 बोल के नाम देता हूँ। ठीक है। ग्लोबल। इधर देखो टाइप में पहले बुलियन में क्या आता था? बुलियन में आता था बुल। इधर समझो, सॉरी एनओएनसी में आता था बुलियन। ओके। बाकी के जो फंक्शन ब्लॉक है, समझो एंड और जो है, इधर आता है। ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस है पीएलसी के। ग्लोबल किया मैंने। ओके। अभी क्या है, मेरे को एक इंस्ट्रक्शन देना होगा। उससे डायरेक्टली भी स्टार्ट होता है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ। ठीक है। इधर पीटी कितना सेकंड चालू रखना है आपको इसको। ठीक है। 10 सेकंड डालता हूँ मैं। 10 सेकंड डाला। 10 सेकंड यस डालना पड़ता है सेकंड के लिए। ओके। जब आपको मिनट में चाहिए तो क्या डालेंगे आप? हाँ, मिली सेकंड में चाहिए तो एम एस डालेंगे। मिली सेकंड। सेकंड में चाहिए तो यस डालेंगे। मिनट में नहीं रहता। ठीक है। इधर टैग भी दे सकते हैं आप, लेकिन मैंने डायरेक्टली पास किया वैल्यू। और ईटी, ईटी के लिए टैग लेंगे, टैग वन बोल के। टाइम। ओके, टाइम का टैग है ये। यस किया। जो मैं तो पीबी1 बोल के नाम देता हूँ, क्योंकि पहले से ही क्रिएटेड है। ठीक है। अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। मोड स्टार्ट इवोल्यूशन। ठीक है। तो अभी जाएंगे हम ब्लॉक 2 में। इसका भी ये चालू नहीं है, देखो। इसका ये जो कैलकुलेटिंग टाइम है ना, इधर रहता है, जो कि एक्चुअल रनिंग टाइमर है। 10 सेकेंड है। अब जब मैंने इसको ऑन किया तो ये ऑन होता है। ठीक है। ये देख सकते हो आप, ये मिली सेकेंड में रन हो रहा है। ठीक है। 3 सेकेंड हो गया, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7, 8, 9,
10 10 के बाद वो स्टॉप हो जाता है। इधर मैंने समझो, अभी मैं पॉज कर देता हूँ, ये रीसेट हो जाएगा। जब तक ये चालू है तब तक टाइमर चालू है। अभी डन होने के बाद एक बिट हाई होता है, ये है टैग क्यू बोलते हैं। क्यू यानी कि डन बिट है उसका। टाइमर में कितने कितने बिट रहते हैं? टी ऑन, यानी कि सॉरी, प्रीसेट, प्रीसेट रहता है एक, इनपुट रहता है उसका, और एक डन बीट रहता है, और एक ईटी बीट रहता है। ईटी बीट यानी कि रनिंग टाइमर। प्रीसेट यानी कि जो जितना टाइम घुमाना है आपको वो, और जितना टाइम चलाना है आपको वो। इनपुट यानी कि आपको ट्रिगर है उसका, उसके बाद ही वो चलोगा। और डन, डन बीट यानी कि टाइमर खत्म होने के बाद कौन सा बिट ऑन करना है, ये वाला। अभी देखो, मैं फिर से एक बार स्टार्ट करता हूँ उसको। ठीक है, तो में जाते हैं, स्टार्ट हो गए। ये खत्म होने के बाद वो क्यू शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डन हो गया है, यानी कि टाइम खत्म हो गया है। ठीक है, टाइम खत्म हो गया है, तो ये डन हो गया है। ठीक है, ये है एक्चुअल बेसिक टाइमर वाला फंक्शन। ओके, ये है टी ऑन, इसे बोलते हैं टी ऑन। ठीक है, अभी ऑफ, ऑफ के लिए हम लेंगे ये वाला ब्लॉक। ठीक है, ये है टी ऑफ, इसको टी टू बोलता हूँ, राइट। टी टू, टी ऑफ, ग्लोबल। ओके, सेम बिट देता हूँ मैं, क्या झंझट नहीं करेंगे। कंट्रोल टी, कंट्रोल। ओके, आउटपुट को मैं pd3 पे डाल दूँ। इसको भी हम 10 सेकेंड बोलिए, 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड का ही देंगे। टी ऑफ, टी ऑफ क्या होता है? मैंने आपको बताया कि एक बीट ऑफ होने के बाद कितना देर तक चालू रखना है इसको, और इसका इस्तेमाल टैटू बोलता हूँ। समझो आपको एक सीक्वेंस ऑफ करनी है, समझो एक मोटर ऑफ होने के बाद दूसरी ऑफ करनी है, तो ये मोटर ऑफ होने के बाद कितने देर के बाद दूसरी मोटर ऑफ करनी है, इसके लिए ये यूज करते हैं टी ऑफ टाइमर। ओके, तो मैं इसको सिमुलेशन में डाल देता हूँ फिर से। ठीक है, इसे टू किया ना। अभी देखो, ऊपर का चालू हो गया लेकिन नीचे वाला चालू नहीं हुआ। ठीक है, और इसका एक स्पेशलिटी है कि पहले से ही डन होता है। ठीक है, तो अभी मैं ऑफ किया, पॉज किया, तो ये चालू होगा। हो गया। अभी ये 10 सेकंड चलेगा, और बाद में ये बिट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये है टी ऑन, टी ऑफ। इसमें क्या क्या बिट रहते हैं, नोट पैड में लेंगे हम। प्रीसेट, इनपुट रहता है, इनपुट, फिर रहता है प्रीसेट, फिर रहता है डन बिट जो कि बुलियन रहता है, और एक रहता है ईटी बिट, यानी कि एक्चुअल टाइम कितना है। इस, ये जो बीट है, ये जो टाइमर में रहते हैं। अभी रिटेंटिव टाइमर देखना है हमें। रिटेंटिव टाइमर, रिटेंटिव टाइमर, रिटेंटिव टाइमर, या फिर प्रीसेट दिख रहा है। रिटेंटिव टाइमर में पहले मैं चेक करता हूँ और आपको बाद में बताता हूँ। इस पीएलसी में कभी मैंने यूज नहीं किया। मैं जनरली एलियन पैडल पे काम करता हूँ, लेकिन ये मुझे बहुत ही अच्छा, यानी कि कॉम्पैक्ट सॉफ्टवेयर लगा, कॉम्पैक्ट पीएलसी लगा। मैं इस पे भी काम करता हूँ, लेकिन ऐसा बेसिक लेवल पे इंस्ट्रक्शन देखने का काम नहीं किया। जितने में जो मेरे यूज में जो इंस्ट्रक्शन है, उसमें भी मैंने काम किया, उस पे ही काम करता है किया है मैंने। लेकिन ये बहुत सारे इंस्ट्रक्शन अच्छे दिख रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर दिख रहा था मेरे को, इसलिए मैंने
इंस्टॉल किया, मैं सीख लिया, मैंने प्रोजेक्ट किए इस पे। तो ये है, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम किया है इस पे। तो मैं आपको बताऊंगा आगे आगे जाके कि क्या होता है रिटेंटिव, क्या होता है काउंटर डाउन, क्या होता है, क्या होता है। काउंटर का भी देखेंगे हम, टाइमर का भी देखेंगे अगली बार में, वीडियो में हम टाइमर, रिटेंटिव और काउंटर अप और काउंटर डाउन और काउंटर अप डाउन का भी देखेंगे। ठीक है। थैंक यू लास्ट तक देखने के लिए मेरा वीडियो। आपको सब जो सॉफ्टवेयर चाहिए तो मैं इस वीडियो में, सॉरी, सॉफ्टवेयर का लिंक चाहिए तो मुझे पिंक कीजिएगा, पिंक कीजिएगा मतलब कमेंट कीजिएगा आप। और ये चाहिए आपको, कुछ पीएलसी का कोटेशन वगैरह चाहिए तो आप भी कमेंट भी कीजिएगा। कमेंट में ये बताऊंगा मैं आपको कोटेशन वगैरह क्या है इसका। आपको लर्न करना है बेसिकली, बेसिक से एकदम स्टार्टिंग से, एक छोटे छोटे पॉइंट यानी कि थोरोली नॉलेज नॉलेज लेना है तो मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा। मैं आपको वन बाय वन और क्या बोलते हैं पर्सनली एडवाइस करूंगा और पर्सनली ट्रेनिंग लूंगा आपकी। थैंक यू। लास्ट में से प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, like my videos, and share my videos for the फ्यूचर के लिए भी आपको यूज में आ जाएगा ये वीडियो। तो शेयर करके रखिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल।